मुफ्ती वजाद कासमी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह की बहस हुई है मुफ्ती वजाद कासमी, लग नहीं रहा कि अदालत में पूरा मामला है, बावजूद उसके नुपुर शर्मा पर ये जो बहस है ये थमेगी। दिक्कत क्या है? अदालत को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? देखिए, मैं शुरू दिन से, जब से ये नुपुर शर्मा वाला केस हुआ है, मैं शुरू दिन से कहता हूं कि नुपुर शर्मा ने जो भी कुछ कहा हम उसको सही नहीं ठहरा सकते, और वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को उससे तकलीफ हुई है। लेकिन मैं ये साथ साथ उस दिन से कह रहा हूं कि इंडियन लॉ अपना काम करेगा। आज आपने डबल स्टैंडर्ड अपनी आंखों से देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, तो कल तक भी, परसों तक भी आपकी डिबेट में लोग हमें कोस रहे थे उस टिप्पणी को लेकर के। आज बाकायदा प्रैक्टिकली काम शुरू किया तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वो डबल स्टैंडर्ड है जो हमारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, नौजवानों को, कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। जब हमारी क्रीम, हमारे पढ़े लिखे लोग, रिप्रेजेंट करने वाले लोग, लीडरशिप इस तरह की बातें करेगी और इस तरह के हालात पैदा करेगी, तब जाकर के ये सारे शकूक को शुभात हो जाएंगे। और देखो कितनी अच्छी बात यह है कि अभी एसपी गंगानगर, इत्तिफाक कहूंगा, हुस्न इत्तिफाक की कांग्रेस की सरकार है वहां पर, अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार ना होती तो ये सारी जो अभी एसपी गंगानगर बोल रहे थे, सारी चीजों को प्रोपेगेंडा बता देते, सब कुछ खराब। एक ने भी बोला उसके बाद नहीं बोला होगा कुछ। और देखो नुपुर शर्मा को जितनी धमकियां मिल रही है, आदित्य, मैं आपके जी के माध्यम से पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहना चाहता हूं, ना कोई मुसलमान, किसी भी मुसलमान का नुपुर शर्मा को धमकी देना सही है, ना रेप की धमकी देना, ना मारने की धमकी देना, ना मारना। देश हिंदुस्तान कानून से चलता है, कानून अपना काम करेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, और डबल स्टैंडर्ड के साथ नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड के साथ भरोसा करना चाहिए। और अभी सिक्योरिटी की बहस हो रही थी, सिक्योरिटी देना आदित्य ये पुलिस का भी काम नहीं है, इसके लिए अलग से एजेंसियां हैं, सबको पता है, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं यहाँ कि इंटेलिजेंस, LIU और बहुत सारी एजेंसियां इस पर काम करती है, और जिसको रियल थ्रेट है उसको मिल जाती है सिक्योरिटी, कहीं भी हो दुनिया में, किसी भी पार्टी का हो, पूरे मुल्क में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट और लॉ ये कहता है, कानून, ये सब ये वकील हैं जो बात कर रहे हैं, कानून ये कहता है कि नागरिक की सुरक्षा जरूरी है, एजेंसियां अपना काम करती है तो सुरक्षा दे दी जाती है। अब किसके पास एक है या किसके पास 4 है या किसी के पास 2 है, ये बहस नहीं है। और मुझे अफसोस इस बात पर है कि ये 3 ना 13 वाले लोग जब यहां डिबेट में बात शुरू करेंगे तो मोदी जी को लाएंगे खींच करके, और वो सत्ता चलाने वाले बड़े लोगों को लाएंगे। मैं कहता हूं ये जिम्मेदारी तो यार हमसे शुरू होती है। आज पाकिस्तान से एक लड़का पकड़ा गया है, वो सरफिरा लड़का जिसने अपनी मां को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, सारे रिश्तों को पामाल करते हुए, जान की परवाह ना करते हुए बॉर्डर पार करके आ रहा है किसी को मारने के लिए, और लोग कह रहे कि ये अट्रैक्शन है, और लोग ये कह रहे हैं कि ड्रामा है। तो आप इनकी लिखाई पढ़ाई और इनकी वकालत, इनकी सीरियसता, सब कुछ, संजीदगी, सब कुछ चली जाएगी धर्म के चक्कर में। असली बात कहने को कोई तैयार नहीं होगा, सही बात कहने को कोई तैयार नहीं होगा। मैं कहता हूं यार सही बात कहो। आप कोई एक पैनलिस्ट, ये एक बात मैंने एक दिन और सवाल किया आपके चैनल पर, मैंने कहा कि नुपुर शर्मा के साथ कौन कौन पैनलिस्ट थे और क्या क्या बोल रहे थे, निकालो तस्लीम रहमानी ने क्या कहा था उस दिन चैनल पर। और नुपुर शर्मा तो साफ कर रही है इस बात को कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, वो प्रवक्ता एक लंबे टाइम से थी, मैं उनकी सफाई दे नहीं रहा हूं, उनको गलती की सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। लेकिन क्या नबी पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या अल्लाह का और कुरान का ये हुक्म नहीं है शरीयत में कि आप किसी दूसरे के माबूद को बुरा नहीं? तस्लीम रहमानी ने दूसरे के माबूदों को बुरा कहा, आप जो पॉइंट उठा रहे हैं, और यहां तक के रसूल को गालियां दिलवाई। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं वारिस पठान जी। देखिए, ये तो मोदी जी के दोस्त है, ये नुपुर शर्मा के वकील बनकर टीवी के ऊपर बैठे हैं, कोर्ट में नहीं देख सकते, इससे क्या पैरवी कर रहे हैं। जो आपसे अग्री ना करे, जो आपसे अग्री ना करे, किसी का वकील और किसी का दोस्त, चाहे मैं हूँ, आप सिक्योरिटी लेने आए इंसान ने इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। सुनो, हम बंबई में बगैर सिक्योरिटी के घूमते हैं, मिल लेना, हम बंबई में बगैर सिक्योरिटी के घूमते हैं, मिल लेना। आपने एक दिन कहा भी था एक चैनल पर। और ये मोदी जी की बातें हमसे मत करो। मोदी जी हर हिंदुस्तानी के दोस्त हैं, हर हिंदुस्तानी मोदी जी को प्यार करता है, वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सोचकर इस फीलिंग के साथ बात किया करो। अच्छा, अब ये आपसे सीखना पड़ेगा कि मोदी जी किसके प्राइम मिनिस्टर दोस्त बना लीजिए। हाँ, सीखना पड़ेगा, अरे सीखना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं सीखा? हम मुफ्ती हैं यार, चुप बैठो, नकली मौलवी वारिस भाई मुफ्ती है, मुफ्ती मौलवी है, आलिम है।
अरे तो इसीलिए सुनाओ, इज्जत सुनाओ, कर रहा हूँ। आलमी व मुफ्ती और इस तरह की बेहुदा बात करना आपको शर्म मत आनी करो चाहिए। मत करो, सच्ची शर्म आनी बोलो, चाहिए सच्ची आपको, सुनो। शर्म के मारे डूब अरे जाना फर्जी चाहिए। इज्जत मत करो, घर में बाल्टी है, फर्जी बाल्टी। इज्जत मत करो, सच्ची बात बाल्टी में बोलो, पानी सच्ची डालो, सुनो, डुबकी फर्जी इज्जत मत करो। चुप बैठो, तुम कुछ नहीं मिलने वाला है। फर्जी मत करो। मोदी जी आपको कोई रकम नहीं देने वाले, कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जितने देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, इसलिए बात सुनिए। अभी कोर्ट का बारे में क्या मालूम है ट्रैक आपको? पर आओ, कोर्ट कचहरी के ट्रैक पर आओ, बारे में ट्रैक पर आओ। आपको क्या मालूम है? सिक्योरिटी के बारे में क्या होता है आपको पता भी है क्या? हाँ, अरे हमने देखा है क्या होता है। थ्रेट किसको बोलते हैं? थ्रेट जब भारत माता का हुआ था, मेरे साथ कितनी बड़ी सिक्योरिटी थी पता है आपको? मैं सिक्योरिटी लेके घूम रहा था। आज मेरा एक क्या, तो मैंने बताया आदित्य जी के प्रोग्राम में, और मैं चाहूंगा आदित्य जी आज जो मैंने बयान किया आप इसको रिकॉर्ड करके रखिए कि मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि सिक्योरिटी का थ्रेट है, मुझे मैसेज आता है, एक पुलिस गार्ड है भी, बाकी मैं पर्सनल सिक्योरिटी में रख के घूमता हूँ। अब बात नंबर 2, अपन वहां से हट के आपको सिक्योरिटी चाहिए, उदयपुर की और घटना जिसको को खंडन नहीं पाकिस्तान से किया। लोग मारने आ रहे हैं, आपसे सीखा क्या मैंने खंडन वो करा? झूठ बोल रही क्या है। अमरावती की घटना का मैंने खंडन नहीं किया? आपको सिक्योरिटी चाहिए, अभी जिसको आप बोल रहे आतंकवादी थे मारने आ रहे हैं, वो मैं झूठ था। बोल रही है। खामोश खामोश। अरे बारिश भाई, क्या डबल बातें करते हो? खंडन किया ना, नहीं मारना चाहिए। हमने कहा ना किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, मगर यहाँ बैठ के मौलाना मुफ्ती बन के मुसलमानों को गाली देना छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा? मौलाना मुफ्ती लोग को जाना नहीं चाहिए डिबेट में। क्यों आए आप? क्यों आए आप? नहीं आना चाहिए आपको। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात भी आप नहीं मानते। मुस्लिम पर्सनल लॉ 20 साल में सुनो। आदित्य एक सेकंड, आदित्य प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब देना प्लीज। सुन लीजिए वारिस, सुनो। आप आपके बैरिस्टर की पार्टी, सुनिए, सुनो। आज जो नुपुर शर्मा ने किया है, नहीं, सुन लीजिए। हमारे सवाल क्या है, जवाब दूंगा। करते हुए नुपुर शर्मा को सजा मिले, क्या गलत है? मैं कायदे की दायर को मानते हुए, कोर्ट कचहरी का सम्मान करते हुए चाहता हूं कि नुपुर शर्मा को सजा मिले। गलत है? जैसा मोहम्मद जुबैर जेल में है, सेम सेक्शन उस पे लगे हैं, इसी तरह नुपुर शर्मा को भी सजा मिले, उसमें भी सेम कलम है। क्या गलत बोला बताइए? मैं तो इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, एकता की बात कर रहा हूँ, कायदे कानून की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ। आपको क्यों तकलीफ हुआ? आपको क्यों तकलीफ हुआ? अब जवाब ले लीजिए उनका, जवाब ले लीजिए वारिस पठान, जवाब ले लीजिए। अब आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली, फिर वापस उसी पॉइंट पर लौटूंगी मैं। सबूत की बात होगी, मामले 50 लोगों के खिलाफ एक जैसे हो सकते हैं, सबूत की भी तो बात होगी ना सर। आप बहुत कन्वीनियंटली आधा ट्रुथ यहाँ पर रखने की कोशिश करें, ये टिप्पणी की, वो टिप्पणी की। सर सबूत की तो बात होगी, जजमेंट तो नहीं आया ना सर, फैसला नहीं आया ना। टिप्पणी और फैसले का फर्क आप दर्शकों को कंफ्यूज मत कीजिए ना प्लीज। अच्छा, जो आपने सवाल पूछे, सुन लीजिए सर प्लीज वारिस पठान, आपने जो सवाल पूछे मुफ्ती आजाद कासमी सर के जवाब तो ले लीजिए सर। आई कांट हियर यू वारिस पठान प्लीज। तो आपने सवाल पूछे, अब जवाब लीजिए क्यों आए ये। जो आप ये कह रहे हैं जब AIML PLB ने मना कर दिया, सुन लीजिए, आपने कहा ये क्यों आए, ये मुफ्ती होते हुए क्यों आए हैं डिस्कशन में। तो सुनिए ध्यान से, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सर सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को हल्के में नहीं ले सकते आदित्य जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया जकिया जाफरी केस के अंदर, उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर इतने लोगों को अरेस्ट किया गया है। ज्ञानवापी में मुझे याद है ज्ञानवापी में भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऑब्जर्वेशन की थी, तब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे थे ये ऑपरेटिव पार्ट थोड़ी है, ये तो टिप्पणी है, ये तो ऑब्जर्वेशन है। बड़ी कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं सर, आप बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से ना चलिए। वहां पर भी फिर इसी मुखर अंदाज में कहिए कि हाँ ठीक है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है तो क्या हुआ। नहीं, वहां पे आप कन्वीनियंटली बोलेंगे ये ऑब्जर्वेशन है, तो कन्वीनियंस के हिसाब से। अब सवाल ले लीजिए, मैंने आपको